पाकिस्तान में हुकूमत के फैसले के बाद 10 अगस्त से मुल्क के तमाम इलाकों में तालीमी इदारों, बड़े इज्तिमात और शादी हॉल्स के अलावा दीगर तमाम कारोबारी और तफरीही सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। मुल्क भर में बाजार और शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, जबकि रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और सिनेमा घर खोलने की भी इजाज़त दे दी गई है। लेकिन हुकूमत की तरफ से वाज़ेह हिदायत के बावजूद शहरियों की तरफ से एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया जा रहा है। बाज़ारों में एक दूसरे से फासला रखने वाले ढूंढने से भी नज़र नहीं आते और मास्क लगाने वालों की तादाद भी बहुत कम है। क्या पाकिस्तान में कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है? फिर 14 अगस्त आने वाला है, मुहर्रम अभी बाकी है, क्या उससे पहले लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला दुरुस्त है? पाकिस्तान में ईद के बाद कोरोना के केसेस कुछ बड़े हैं या कम हुए हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। नौशीन साहिबा, ये जो हम सूरत हाल देखते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में कमी आई, अब लोगों के जहन में जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि हमने ऐसा क्या सही कर लिया, क्योंकि हमारे ही पड़ोस में इंडिया की सूरत हाल बहुत बुरी है, अमेरिका की सूरत हाल हम सब जानते हैं बुरी सूरत हाल है, ब्राज़ील में बुरी सूरत हाल है, लेकिन हमने ऐसा क्या कर लिया कि हमारे पास ये नंबर्स कंट्रोल में आ गए? कोई पॉलिसी जो है वो हमारी कोई ऐसी वेल डिफाइंड तो नज़र नहीं आती थी? नहीं, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल बहुत वेल डिफाइंड पॉलिसी और इसके ऊपर हुकूमत ने जितनी क्लोज मॉनिटरिंग की है, हमारा NCOC का जो अदारा है जो कि स्पेशली कोरोना के लिए बनाया गया है, उसके ऊपर मैं समझती हूँ कि आज हमें वर्ल्ड रिकग्निशन आ रही है। आज इंटरनेशनली जो लोग हैं उस अदारे की कारकर्दगी को सराह रहे हैं और पाकिस्तान को एप्रिसिएशन मिल रही है। ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड अदारा है और इसके अंदर बड़े सीनियर हमारे फोर्सेस के लोग हैं, हमारे सिविलियंस हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग हैं, बहुत सारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के लोग जो हैं, और ये डेली सुबह 10 बजे जो है, ये जब से कोरोना शुरू हुआ है, ये डेली सुबह 10 बजे मिलते हैं और पूरे मुल्क से डाटा इकट्ठा होता है, जिस डाटे का वहाँ पे एनालिसिस होता है और उसकी रोशनी में डेली बेसिस के ऊपर पॉलिसीज़ बनती हैं कि आइंदा के अगले हफ्ते का क्या लाहे अमल होना है, अगले दिन का क्या लाहे अमल होना है। तो इन्होंने ये डिसाइड जो किया था कि ये जो सिलेक्टेड और एक स्मार्ट लॉकडाउन जो था कि एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया केसेस का, तो आपने उसके रिजल्ट्स देखे हैं और ये रिजल्ट्स कोई उस तरह हम नहीं कह रहे, ये फैक्ट्स और फिगर्स मौजूद है कि तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं, हम चूँकि इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं आपको पिम्स की एग्जांपल देती हूँ कि जहाँ पर कोरोना की OPD में डेली 300-350 पेशेंट्स आ रहे थे, अब 30 to 40 पेशेंट्स आ रहे हैं। जो बेड्स वहाँ पर 200+ एलोकेट किए गए थे, जिन पे सिफारिशों के बावजूद जगह नहीं मिलती थी, आज उनकी मेरा ख्याल है कि 30 to 40 बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। ऐसी सूरत हाल में जब हम ये देख रहे हैं कि केसेस कम हो रहे हैं, पॉजिटिव सिम्ट में जा रहा है पाकिस्तान, तो क्या ये फैसला दुरुस्त है कि आप 14 अगस्त और मुहर्रम से पहले लॉकडाउन ख़त्म कर दे, उसके बाद ख़त्म कर देते और ज़्यादा बेहतर हो जाता सिचुएशन? देखिए, जो बाजार और ये थे, ये तो पहले भी आपके सामने है कि वो फिक्स टाइमिंग्स के लिए वो लोग खुले हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पाबंदियां होती हैं तो जरा इंसान रिलक्टेंट होता है ना। मतलब आपने वो वीडियोस देखी होंगी जो कल इस्लामाबाद से मोनाल की गाड़ियां आप देख लें और इस्लामाबाद से मरी की देखें। ये अब इसके अंदर देखें, पहले मैं समझती हूँ कि अवाम ने, जो गवर्नमेंट की तो पॉलिसीज़ थी, मगर अवाम ने भी कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था, मगर ये सडनली अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे, जो कि एक जिम्मेदार कौम को अदा करना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में फिर जिम्मेदारी हुकूमत की आ जाती है तो ये आप अगर ये अवाम ने कोऑपरेट ना किया तो ये ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है गवर्नमेंट के पास, और जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि डेली बेसिस पे सिचुएशन का एनालिसिस होता है। अगर इस सिचुएशन में हमें ये लगा कि दोबारा से इसके केसेस बढ़ने का अंदेशा है और लोग जो हैं वो SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं, हिफाजती तदाबीर पे अमल नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये फैसला जो है वो रिविजिट होगा। कि उस वक्त तक वो डैमेज हो चुका हो, क्योंकि देखिए 14 अगस्त का एक लॉन्ग वीकेंड है, आपको पता है हमारी आवाम लॉन्ग वीकेंड पर क्या हो जाता है आवाम को। फिर मुहर्रम में जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ की लोगों का बाहर निकलना होता है, वो भी अगर मॉनिटर्ड नहीं होगा। SOPs जो हैं वो बन रही हैं, बस अब उनके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए मैं समझती हूँ कि मज़ीद सख्ती की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हो सकती हैं अगर हिफाजती तदाबीर और साथ जो SOPs और एडवाइजरीज जो गवर्नमेंट इशू कर रही है, अगर उनके ऊपर अमल किया जाए तो इन एक्टिविटीज़ के साथ भी ये चीज़ कंट्रोल में रह सकती है। लेकिन हमारी आवाम ऐसी, मुझे कम से कम मुझे तो नहीं लगता, डर लगता है। नहीं, ये जो पिछले 2-3 दिन में देखा है, इसके अंदर तो कोई अच्छा हम लोगों ने उनका रवैया नहीं देखा, कुछ जिम्मेदारी क्या बात हो रही है? मतलब ये बस अब मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर इसके ऊपर हुकूमत बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है, वैल्यूएशन डेली बेसिस के ऊपर हो रही है, और अगर ज़रा सा भी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर अवाम ने ना अपना जो उनकी जिम्मेदारी है उसको ना उसका हक अदा किया या उसको एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत ना दिया, तो डेफिनेटली ये तमाम, क्योंकि मास्क भी अब ना पहले होता था कि एक किसी ने लगाए हैं तो उसको कहते थे तुम बहुत कोरोना की फिक्र कर रहे हो, अब लोगों ने फिर लगाने शुरू कर दिए मास्क। अब फिर वो वाली सिचुएशन आ गई है कि किसी एक आधे ने 100 में लगाया होता है मजमे में, तो उसको लोग कहते हैं तुम्हें बहुत कोरोना हो जाएगा, खत्म हो गया है, लोगों ने तो ये करना शुरू कर दिया। जो जुर्माने या जो फाइन्स वगैरह भी करेगा एक पुलिस का एहलकार या जो भी
सिक्योरिटी वहाँ खड़ा है वहाँ पे, वो कितनों को करेगा फाइन? जी, मगर इसके लिए बस ये कि लोगों को एक ये शायद इम्प्रेशन नहीं हो गया है कि कोरोना ख़त्म हो गया आपके तवज्जुद से, और आप लोग भी इसकी अवेयरनेस कर रहे हैं। कोरोना कहीं नहीं गया, कोरोना मौजूद है, गो कि वो बहुत कंट्रोल्ड है, मगर वो अभी हमारे सिस्टम में मौजूद है। और सबके लिए मेरा मैसेज यही है कि प्लीज़ वो हिफाजती तदाबीर, जैसे अब कल प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच में बार बार कह रहे हैं कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें, तो ये लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी को समझना होगा। और मास्क और ये जो दूसरी सोशल डिस्टेंसिंग है, इसको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, किसी किस्म की भी जो है वो चीज़ इफेक्टिव नहीं। डॉक्टर्स की तरफ से भी बड़ा एतराज़ हो रहा है इस हवाले से कि आप लोगों ने जो ये चीज़ खोल दी। सेकेंड वेव या थर्ड वेव का कितना खतरा है? अभी जो डेटा है वो हमें क्या बताता है? देखिए जी, इस वक्त तो सिचुएशन बहुत हद तक कंट्रोल में है, और डेली जो मेरे पास कल डेटा आया है वो कल के केसेस परसों के निस्बतन कम थे, मगर ये बहुत क्लोजली मॉनिटर हो रहा है, एक एक केस मॉनिटर हो रहा है, एरियाज़ मैपिंग हो रही है, किस एरिया में है, कौन सी जगह पर इसके स्प्रेड होने का। तो गवर्नमेंट इज़ कीपिंग अ वेरी क्लोज आई। तो मैं समझती हूँ कि ये अगर ज़रा सा भी हमें कहीं थोड़ा सा भी इंडिकेशन ऐसे हुई तो दोबारा हम स्मार्ट लॉकडाउन्स और आप लोगों ने अपने लिए कितना नंबर रखा हुआ है? जाहिर है वो डेटा और एनालिटिक्स की बेस पे हम बात करते हैं, एनसीओसी भी इसी चीज़ पे चल रहा है, तो आप लोगों ने अपना कितना नंबर रखा हुआ है कि अगर अगले आने वाले 1, 2, 3, 4 दिनों में इतने केसेस रजिस्टर आ जाते हैं, रिपोर्ट हो जाते हैं, तो फिर हम इस तरफ जाएंगे? नंबर्स तो नहीं हम कह सकते, मगर ट्रेंड्स जो हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, कि ट्रेंड देखा जा रहा है कि ये अपवर्ड ट्रेंड है। और तो ट्रेंड कितना अपवर्ड जाएगा तो आप लोगों को लगेगा कि अब अलार्मिंग सिग्नल बच जाने चाहिए? देखें, अगर ये जाहिर सी बात है कि अभी ईद गुजरी है, मगर इस ईद पे मैं समझती हूँ कि जिस तरह से बाज़ारों को बंद रखा गया था ईद से पहले भी और उसके बाद भी 2-3 दिन, तो उससे हम लोगों को उम्मीद है कि वो सर्ज जो पिछली ईद पर हमने देखी थी वो नहीं होगी। मगर बस ये डेली बेसिस के ऊपर ही है। और अगर मैं समझती हूँ कि अगर जैसे जो हमारा दिन के 600-700 केसेस जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगर ये इससे ज़्यादा ट्रेंड देखा कि 1000 से ऊपर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो टेस्ट जो है हमारे वो उसी तादाद में चल रहे हैं। जी, टेस्ट जितने पेशेंट्स आ रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल हो रही है, गो कि हमारे पास कैपेसिटी इससे ज़्यादा है। मगर जाहिर है जब आपके पास लोग आएंगे अपनी कंप्लेंट्स लेके सिम्टम्स के साथ या कुछ, तो तभी वो टेस्ट होंगे ना जी। रैंडम टेस्टिंग इस दफ़ा वहाँ पर मैं समझती हूँ कि ये जो हमारे मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर भी रैंडम स्मार्ट सैम्पलिंग और रैंडम टेस्टिंग की, जिसके बहुत हौसला अफजा नताइज थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे कि वहाँ पर हमें उस तरह से केसेस नहीं मिले, जिसकी वजह से फिर ये डिसीजन लेके ये लॉकडाउन वगैरह को ईज आउट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहबा, आपका वक्त दिया आपने। सबसे अहम बात वही है जो डॉक्टर साहबा ने कही कि आपने अपना ख्याल खुद रखने के लिए उन SOPs पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत अपना तो काम करेगी, लेकिन जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे कि जब हम कह सकें कि पाकिस्तान में कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बिल्कुल।